बहुत समय पहले की बात है, जब एक पुराना और सुनसान गांव आबादी से दूर पड़ा था। ये जगह चूहों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वे यहाँ वर्षों से रह रहे थे, बिना किसी डर के दौड़ते भागते और शोर मचाते रहते। कोई भी वहां आता जाता नहीं था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों का जीवन मजे में चल रहा था। उन्होंने पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें और भूल भुलैया बना ली थी। वे वहां दावतें उड़ाते, खेलते और बिना किसी चिंता के रहते। समय इसी तरह बीता गया। एक दिन हाथियों का एक बड़ा झुंड गांव से गुजर रहा था। वे पश्चिम की ओर एक बड़ी झील की तरफ जा रहे थे, जहां वे ठंडे पानी में तैरने का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनकी भारी चाल के कारण चूहों की बनाई हुई सुरंगें और घर तबाह हो रहे थे। कुछ ही देर में पूरा गांव तहस नहस हो गया। चूहों ने तुरंत एक बैठक बुलाई। अगर ये हाथी वापस इसी रास्ते लौटे तो हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। एक चूहे ने घबराकर कहा, हमें उन्हें रोकना होगा। दूसरे ने हिम्मत दिखाई। कुछ बहादुर चूहों ने हाथियों के पैरों के निशानों का पीछा किया और झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने हाथी राजा को देखा। झुककर सम्मान प्रकट करते हुए एक चूहा बोला, राजा जी, हमारा गांव हम सदियों से रहते आ रहे हैं आपके झुंड के पैरों तले कुचल गया है। अगर आप लौटते समय यही रास्ता अपनाएंगे तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई और रास्ता चुन लें। हो सकता है कभी हम भी आपकी मदद कर सकें। हाथी राजा मन ही मन मुस्कुराया। इतने छोटे चूहे भला हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसने चूहों की परेशानी को समझा और कहा, चिंता मत करो, हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उधर एक राजा ने अपने शिकारी भेजे ताकि वे हाथियों को पकड़ सकें। उन्होंने झील में बड़े जाल बिछा दिए। जैसे ही हाथी पानी में उतरे, वे सभी जाल में फंस गए। शिकारियों ने उन्हें जंगल में ले जाकर मोटी रस्सियों से बांध दिया। लेकिन एक हाथी जो झील में नहीं कूदा था, अभी भी आजाद था। हाथी राजा ने उसे बुलाया और कहा, जल्दी जाओ, चूहों को हमारी मदद के लिए बुला कर लाओ। जब चूहों को पता चला कि हाथी मुसीबत में है तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने तेज दांतों से मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू किया। धीरे धीरे सब हाथी आजाद हो गए। तुमने हमारी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हाथी राजा ने कहा। इसके बाद हाथियों ने नया रास्ता अपनाया और चूहे अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगे।